हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। हिंदी व्याकरण में संधि नामक पाठ का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ये तीसरा वीडियो है। क्योंकि पाठ ये काफ़ी लंबा है और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज इस पाठ का तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो एक संधि हमारी हो गई है, स्वर संधि। उसके 5 प्रकार थे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज अब हम पढ़ेंगे दूसरी संधि, व्यंजन संधि। दूसरी संधि का क्या नाम है? व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अब प्रश्न है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि की परिभाषा बताइए, अथवा व्यंजन संधि के विषय में आप क्या जानते हैं। अगर इन तीनों प्रकार से पूछा जाएगा तो हमारा उत्तर होगा व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ये व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई। इसके कुछ प्रमुख नियम हैं। देखिए, परिभाषा तो सिंपल है, लेकिन इसके नियम हैं। इसके कुछ प्रमुख नियम हैं जो निम्न प्रकार के हैं। अब हम लोग व्यंजन संधि के नियमों का अध्ययन करेंगे। क यानी पहला नियम क्या है वो देखिए। यदि क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर वर्ण हो या किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण अथवा य, र, ल, व आए तो क, च, ट, त, प की जगह उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, दिक, धन, अंबर, दिगंबर। षट, धन, आनन, षडानन। सत, धन, गति, सदगति। अच, धन, अंता, अजंता। जगत, धन, आनंद, जगदानंद। अप, धन, ज, अब्ज। एक बार उदाहरण में पुनः दोहराती हूँ। देखिए, क के नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत मैंने बताया था, जब किसी वर्ण के नीचे हलंत लगता है तो उसको आधा माना जाता है। दिक, धन, अंबर, दिगंबर। षट, धन, आनन, षडानन। सत, धन, गति, सदगति। अच, धन, अंता, अजंता। जगत, धन, आनंद, जगदानंद। अप, धन, ज, अब्ज। ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम देखिए, व्यंजन संधि का अब दूसरा नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दें। यदि क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो क्या होगा? क, च, द, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे वाक, धनमय, वांग्मय। षट, धन, मास, षण्मास। अप, धनमय, अम्मय। कच, धन, चन, कंचन। जगत, धननाथ, जगन्नाथ। इन उदाहरणों को हम एक बार फिर पढ़ेंगे। वाक, धनमय, वांग्मय। षट, धनमास, षण्मास। अप, धनमय, अम्मय। कच, धनचन, कंचन। जगत, धननाथ, जगन्नाथ। हो गया। अब देखिए तीसरा नियम, ग। यदि छ से पहले कोई स्वर वर्ण आए तो छ के स्थान पर क्या हो जाता है? आधा च और छ हो जाता है। जैसे
स्वधन छंद स्वच्छंद, मातृधन छाया मातृछाया, परिधन छेद परिच्छेद, आधन छादन आच्छादन। उदाहरण की एक बार हम पुनरावृत्ति करते हैं। स्वधन छंद स्वच्छंद, मातृधन छाया मातृछाया, परिधन छेद परिच्छेद, आधन छादन आच्छादन। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला नियम हम लोग देखेंगे घ। यदि म के नीचे हलंत है, म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार या म उस वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है, यानी पांचवा अक्षर बन जाता है। जैसे अलम धन कार अलंकार, सम धन तप्त संतप्त, सम धन बंध संबंध, पम धन डित पंडित, सम धन पूर्ण संपूर्ण। इन उदाहरणों को हम एक बार फिर देखते हैं। अलम धन कार अलंकार, सम धन तप्त संतप्त, सम धन बंध संबंध, पम धन डित पंडित, सम धन पूर्ण संपूर्ण। ओके, अब आइए हम लोग अगले नियम पे आते हैं। अंग, पांचवा नियम है व्यंजन संधि का। अगला पांचवा नियम ध्यान दें, यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं, और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है, और वह अनुनासिक ल के पहले वाले वर्ण पर आ जाता है। जैसे उत धन लास उल्लास, महान धन लाभ महान लाभ। उदाहरण देखिए, उत धन लास उल्लास, महान धन लाभ महालाभ। ओके, अब अगले वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि पूरा, इसके कुछ नियम होंगे, विसर्ग संधि की परिभाषा होगी, उदाहरण के साथ इनके नियमों को समझेंगे। तो ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा ये संधि नामक पाठ पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।